अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है क्योंकि बड़े अरसे के बाद तो नहीं, एक हफ्ते के बाद डाइन वापस आ चुका है हमारे पास और डाइन के हवाले से पूरी तैयारियां नादिया करके आ जाई हुई हैं। उसके अलावा बात होगी परवरिश पे, मैं मंटो नहीं हूँ पे, मोहरा पे और शेर पे। और ये सारी जो बात करेंगे वो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हें मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। और आज अतीका खान की तैयारियां देखने वाली हैं। हाँ, यस, घाघरा, शरारा, आज़ादी मना रही है। दिल चाह रहा था एक्चुअली। हाँ, ये अगले हफ्ते पहनना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट वीक ग्रीन पहन के आएंगे। नहीं, हम तो पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों ना करें। इस साल तो वैसे ही बहुत जोर शोर से 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी चाहिए और अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है। और एक और अच्छी खबर भी हमने आपको देनी है, वो ये कि अगले हफ्ते के जो शो है उसमें हम लास्ट ईयर की नॉमिनेशंस जो हैं वो हम अनाउंस करेंगे। यानी पिछले साल जो लोग कामयाब रहे, जो नॉमिनेशन पर भी जगह बना पाए, वो रिवील होंगे और हमारे जजेस उनको रिवील करेंगे। यहीं सेट पे रिव्यूज़ तो होते ही रहेंगे, लेकिन साथ में पिछले साल के जितने लोग जिन्होंने जो हमारे शो का हिस्सा थे, मतलब जिनके ड्रामों को हमने रिव्यू किया है, जिनको आप लोगों ने वोट किया है और जजेस ने वोट दिया है, तो फिर यानी कि रिज़ल्ट और नतीजा आने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं पूरे साल के, जो कि अनबाइस्ड हैं, ऑथेंटिक है और ओरिजिनल है। उसमें किसी किस्म की दो नंबरी नहीं हो सकती। तो फैसला होगा अगले हफ्ते। तो अब तो आप जिसे कहते हैं ना कि आप ग्लूड हो जाएं हमारे शो के साथ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते भी, अगले हफ्ते भी और उससे अगले हफ्ते फिर विनर भी अनाउंस होंगे। तो जी नादिया, आप तैयार हैं? जी, आप ज़्यादा तैयार हैं या मैं भी ज़्यादा तैयार है? मैं भी ज़्यादा कोई नहीं तैयार हो सकता। वो इतनी प्यारी लग रही होती हैं विद हर मेकअप। अब तो ये कि वो ऐसे फिर रही है ना घर में कि मतलब जहाँ दिल की इधर बैठ गई, खाने शुरू हो गई, लेट गई, खड़ी हो गई, वॉक करें। शी इज़ नाउ द ओनर, मैडम है वहाँ की वो। मैं बता रही हूँ। अच्छा, मेरा रिव्यू शुरू हो गया? हाँ। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ, तो क्या ड्रामा में डाइन की बात होगी और डाइन का सीरियसली एपिसोड नंबर 45-46 पे पहुंच गए। ख़त्म नहीं हो रहा। 6 मिलियन इन 6 डेज। वैसे आपके भी ड्रामे क्या हैं, आप भी नहीं ख़त्म करेंगे। इन स्पाइट ऑफ द फ्लॉज, स्लो स्पीड, फ्लैशबैक की इतनी भरमार है। वो सोफ़ा तो उस पर तो फ्लैशबैक सोफ़ा ही बन गया ना, उस पर जैसे ही बैठती मुझे पता है अब 6 मिनट काम करके आ जाओ। अब जो है ना गई निहाल और निहाल का फ्लैशबैक शुरू, और वही चीज़ें निहाल मीशा के जोन में नहीं, मीशा निहाल के जोन में जाती है, फिर निहाल से फिर मीशा में आती है। 3 नाम है लड़की के इसमें, 3 एक तो मैं भी शायद अपना कसली नाम ना, फिर निहाल, मीशा, फिर हुनैन की माँ, जावियार की दिलपसंद। तो मतलब हाँ, अब ड्रामे में क्या चल रहा है, एपिसोड बहुत सारे हो रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए ख़त्म कब होगा। अल्लाह माफ़ी, घर में अपने गन लानी हो तो आप कैसे लेके आएंगे? गन कैसे लेके आएंगे? ओरिजिनल पैकिंग बॉक्स, 2 गोलियां इधर पड़ी हुई हैं जी, लेबल शेबल लगा के बॉक्स में, और फिर ऐसे ना इसमें थैली में लेके आ गई। क्या हुआ मिशा को? ऐसे कोई गन लेके आते थे और फौजिया ने रोक दिया कि बताओ क्या है इसके अंदर। तो कहना चाहते मिठाई है, मिठाई ब्यूटी किट है जितना मैं तैयार करती मेरा ब्यूटी का सामान है, मेकअप। तो उसने कहा मेकअप क्या है इसमें? मेकअप नहीं, उसमें मुझे भी करो। मुझे लगा कि कहेगी मेकअप, यही कहना चाहिए था। इतना बड़ा लकड़ी का डब्बा तुम गन का उठा के पीआर पैकेज ले आई। कहती उन्होंने भेजा इस पे पीआर शाउट आउट देने। नैनी का नैनी विद गन पीआर गिफ्ट। वो मुझे बहुत ऑड लगा। मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई। बाकी इस दफ़ा भी फ्रॉक थोड़े छोटे होते जा रहे हैं और प्यारे होते जा रहे हैं, लेकिन हु केयर्स, मिशा अब मालिक है, जो मर्जी पहने हैं। वो तो क्लब वाले अपने पहन रही हो दुबई के ड्रेसेस, मजाल है किसी की कोई रोके, क्योंकि जावियार इज इन लव विद हर। हा, मुझे लग रहा है माइयो बैटरी अगले एपिसोड। मिशा की माइयो हम सब आएंगे हुनैन बाबा के साथ। हुनैन बड़ा नहीं हो रहा। हुनैन माशाल्लाह स्टार बन गया, 3 ड्रामे और कर रहा है बच्चा। मुझे एक और ड्रामे में नजर आया, ले मैं कहता हूँ हुनैन है। मतलब इतने एपिसोड हो गए, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा। चले जी इमोजी। हाँ जी, इमोजी वायरल ये है, बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद। ओके जी, 1 thumbs up। अतीका जी, मुझे तो इस हफ्ते इतनी सिंपैथी मिली सोशल मीडिया पे। क्यों सिंपैथी मिली? क्योंकि पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था ना कि ये ड्रामे देख देख के मेरी शादी खतरे में, वो वायरल हो गया। रिश्ते तो नहीं आ रहे? सब जगह वायरल हो गया और मेरे डीएम्स एंड इनबॉक्सेस में रिश्ते आ रहे हैं अब। माशाल्लाह। तो आप तैयारी देख रहे हैं? अब मैं आज तैयार होकर दुल्हन की तरह आके मैं बैठ गई हूँ गरारा पहन के कि कोई पता नहीं। एंड अच्छा, इट्स गुड टू कीप योर हस्बैंड ऑन हिज टोज, यू नो। थोड़ा सा लेडीज
जो मर्द हजरात होते हैं ना उनको थोड़ा स्ट्रेस में रखना डिजिटल फ्लर्टिंग चल रही है, ये क्या है? I've realized that I can use social media in different forms and ways intelligently. तो मेरा मतलब है, but I actually honestly I really have enjoyed it because I think it's become a habit. मुझे एक आदत सी हो गई ये ड्रामा देखने की, स्लो मोज। अच्छा सिराज के फ्रेम्स इतने खूबसूरत होते हैं, बाकी सब छोड़ दें, दफ़ा करें। लाइट एंड आई जस्ट लव हिज फ्रेम्स, दे ब्यूटीफुल। कोई चीज़ और हर कोई फ्लॉलेस का सीन लग रहा होता है सब कुछ, चाहे वो वाज हो, चाहे वो आई मीन लोकेशन हो, चाहे वो लोग हो, his frames are just beautiful. So I was quite enjoying it, much to Marina's dismay. I'll give it a 1 thumbs up. मरीना जी It is beyond watching now. मेरे लिए तो it's like anyway no it's not it is no, ये सोग मना रही हैं, काला पहन के आई हैं आज। क्या हुआ? पूरा robbery sequence was so bad. It was so badly acted. There was nothing. I mean, like, what is happening? This wasn't a drama that started with bad acting or bad characters or itne flaws. Yes, it had its flaws and it had its cosmetic flaws, right? Because कहानी में इतना दम नहीं था, डायरेक्टर को उसको ट्रांसलेट करने में इतना दम नहीं था, लेकिन कुछ था। फिनिश, खत्म, मेरे लिए तो खत्म है। Now it's just what you're watching it because मुझे ये करना पड़ता है। ये मजबूरी है। But otherwise मुझे तो I don't know. I don't even know अगर कहानी आगे बढ़ी है। Meaning अगर हमने जो शुरू में कहा था, if we have to wait 20 episodes for a बदला, तो अभी तो कितने बदले लेने इस औरत ने? उस्मान पीरज़ादा वहीं फंसे हुए, एक ही उनको, आई थिंक उनको कहा कि आपका सबसे ईजीएस्ट रोल होगा दुनिया का, बिकॉज आपने यही लाइनें बोलनी है बस। एवरी टाइम यू पिक अप द फोन यू गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। तो इमोजी दिखा दो। जस्ट नॉट वर्किंग फॉर मी। थम्स डाउन। नॉट वर्किंग फॉर मी। Oh, we can do our own thumbs. माफी चाहती हूँ। 6 million, brilliant, brilliant. I am so happy for you all. Just not working for me. Ugh. ओके जी, राइटिंग की बात कीजिए और डायरेक्शन की बात की जाए। पर अगर देंगे तो हम तो 7-7 फॉर द राइटिंग। 7-7 अच्छे थे, मजा आया। वाह, अतीका जी। Numbers, I would say for writing because it's now diluted so much, a 5, and predictable भी है बहुत सख्त किस्म का। Direction में because of the beautiful framing, light and all, I'll give it a 7. 7। Yeah. मरीना जी। It's the same. Meaning आप लोगों ने देखे, आप लोगों ने पसंद कर लिया, very good. 4 and 5. 4 and 5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोटकास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,400 और डायन से फातिमा और अंबर के हिस्से में आए हैं 1,375। 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। और डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोटकास्ट में 20,500 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 1,428। 7% बनते हैं, 0.7 इनको भी मिले But हैं। you're saying it's still getting the views. जी 6 million in 6 days still। तो अब बात कर ली जाए हमारी उसमें कौन है? हीरा कौन है? हीरा ने अच्छा काम हीरा ने अच्छा। चलो ठीक है जी, हीरा एंड शामिल। अब रेट से बाद हम हीरा को रेट करें। 9 दे दूं? 9 दे दूं? 9 हीरा 9 एंड गुड थप्पड़, गुड धक्का। हीरा 9। बहुत अच्छे बाद भी रेट कर रहे हैं, बहुत सारे एपिसोड्स गुजरे। ये अपना काम बिल्कुल सही करी और माँ से जिस तकलीफ से बात करना, वापस आना, शी इज लॉस्ट। और वो लॉसनेस मुझे लग रहा है बाकी कैरेक्टर्स में इसका बड़ा सीरियस काम हाँ, मुझे ये लग रहा है कि बाकी इतने सीरियस नहीं काम को नहीं। लेके, हीरा बहुत सीरियस है अपने कैरेक्टर को लेके जो भी उन्होंने बनाया है। 9 टू शामिल ऑल्सो। वैसे 9 ज़्यादा हो गया। 8 हाँ, फील्स कम तो बहुत अच्छा सलाम पेश किया आपने उनको जाने पे। हतीका जी आप क्या कहेंगी? I'm going to give Hira a 10 because look at the entire thing with everything कि जी स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर क्या कर रहा है। Hira has carried her character very nicely and it's not easy. As far as Shamil is concerned, he's a very fine actor, so I will give him for overall this thing a 7. 7। Yeah. मरीना जी
I think they're right about Hira. Hira is the only one person throughout जो अगर आप देखें कि from her sarees and her jewelry and her hairdo, she's gone to these, you know, long gowns, she's gone for darker colors, she's gone for less makeup except for the blush, baal bikhre mein thode se. So when you go into a sort of a depression, you don't really care how you look. तो वो थोड़ी सी एक फील आ रही है हिरा के कैरेक्टर में. And I think Hira has maintained her part of the bargain from an actor's point of view. She's done a brilliant job. Unfortunately, she's part of a drama that's really ridiculous, and there have been ridiculous scenes, you know. But I'll give her an 8 for her performance. Shamil, I wasn't happy about this episode, but otherwise we know he's a good actor. You know, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है. But पहली दफ़ा अगर कोई इनको देख रहा होगा, they would not have enjoyed this whole. I was going to give him a 6, but I think overall performance के लिए I'll give him a 7 also. 7 और हीरा के लिए 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 और हीरा मानी के हिस्से में आए हैं 1,606. 6% बनते हैं 0.6 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,800 और शामिल खान के हिस्से में आए हैं 141. 1% बनते हैं 0.1 इनको मिले हैं. तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डाइन का रिव्यू. लास्ट वीक हमने नहीं किया था, इस वीक हमने इस पर दोबारा बात की. अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास. उसने बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिबेट जो हैं ओपन की हैं कि भाई ये ड्रामा जो है ये तो बेराह रवी फैला रहा है, यूथ को ख़राब कर रहा है और न जाने कौन कौन से इल्ज़ामात इस ड्रामे पे लगे हैं. इन सारे इल्ज़ामात पे बात होगी. मैं बात कर रहा हूँ परवरिश की. इस ब्रेक के बाद और शुरू करेंगे तीका जी से. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में. और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया डायन का और एक न्यूज़ भी आपसे शेयर की. वो ये कि अगले हफ्ते हम अनाउंस करने वाले हैं लास्ट ईयर की नॉमिनेशंस. जो एक्टर मेल फीमेल और राइटर डायरेक्टर अपनी जगह बना पाए हमारे चार्ट्स में, जो कि हमारे शो में जो रिव्यूज़ होते रहे उनमें जो नंबर्स ले सके, जो पब्लिक ने पोलिंग की, वो सारे रिजल्ट जो हैं कंपाइल हो चुके हैं. वो अनाउंस होंगे अगले हफ्ते. और नॉमिनेशंस जो हैं पहले ड्रामा आइकॉन सेकंड ड्रामा आइकॉन अवार्ड की वो हम रिवील करेंगे अगले हफ्ते. तो बस आप देखना मत भूलिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग शो ये आज का तो हो ही रहा है, लेकिन अगले हफ्ते का तो और भी इंटरेस्टिंग होगा. और उससे अगले हफ्ते तो फिर हम विनर्स भी अनाउंस करेंगे, क्योंकि अगस्त का महीना है, जश्न आज़ादी की खुशियाँ हर तरफ मनाई जा रही हैं. तो हमने कहा क्यों न इस मुसर्रत मौके पे हम विनर्स को भी अनाउंस करें और जो नॉमिनेशंस को भी अनाउंस करें. जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है उनकी बात भी की जाए, उनको सराहा भी जाए. और अब जिस ड्रामे को हम बात करेंगे उसको भी बड़े से सराह रहे थे, उसकी बड़ी तारीफ़ करें, लेकिन समहाउ जो इर्द गिर्द जो हमें डिफरेंट किस्म की पोस्ट नज़र आ रही थी वो मेरी तो समझ से बिल्कुल कासिर थी. मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह के टेंजेंट पे लोग हैं, क्या देख रहे हैं उस ड्रामे में कि भाई बेराह रवि फैला रहा है परवरिश ड्रामा. ये क्या फैला रहा है? बेराह रवि लाइक क्या कहेंगे इंग्लिश में? मिसगाइड करना? नहीं, नॉट मिसगाइड. मिसगाइड इज समथिंग एल्स. करप्ट कर रहा है हमारी यूथ को. ओह अच्छा, ये कर रहा है. हाँ. अच्छा. जो लोग कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं. Not the lies that everyone tells every day. Not the oh shut up please. ठीक है जी, शुरू करूँगा मैं आपसे. आप इस बात से एग्री हैं या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि जब भी आप कोई बोल्ड या मुख्तलिफ चीज़ दिखाते हैं, जैसे ये एक वो पहला एक बहुत सक्सेसफुल पॉपुलर ड्रामा है जहाँ पे यूथ रिलेटेड हम इश्यूज़ दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हज़म करने में उनको टाइम लगता है. हमने एज सच यूथ रिलेटेड इतना कुछ दिखाया नहीं स्क्रीन पे अभी तक. कम दिखाया और ये दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट हैज़ बिकम सो बिग एंड सो पॉपुलर. सो उस हवाले से आई थिंक दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि रिएक्शंस आएंगे, अच्छे बुरे दोनों आएंगे. सो अगर किसी को समझ नहीं आ रही या बुरा लग रहा है, दैट इज़ देयर ओपिनियन, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट. वी कांट से कि नहीं यार आप जस्ट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. इट इज़ अ वेरी गेम चेंजर टाइप ऑफ ड्रामा है परवरिश. और जब आप गेम चेंजर वाली चीज़ को हैंडल करते हैं, दिखाते हैं या पब्लिकली उसको पब्लिक में फेंकते हैं,
तो फिर आपको हर किस्म की एक डिबेट या एक रिएक्शन आएगा. The good thing is that there's a response, there's a reaction. The good thing is people are interested, regardless of what the opinion is. I feel the fact that people are so invested that they're talking about it, that means that it's making an impact somewhere. अच्छा, जिन लोगों के लिए ड्रामा एक्चुअली बना है यूथ के लिए, उनकी तो पर्सपेक्टिव ही कुछ और होगा ना. दे आर रिलेटिंग टू इट. तो इसका मतलब है कि अगली जनरेशन जो आ रही है वो ड्रामा वॉचर अब मोबाइल हम उसको कल्टिवेट कर रहे हैं. परवरिश जैसे ड्रामों की वजह से, जैसे जो ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स कहते हैं कि वी कैच द पीपल यंग, यूथ में, तभी तो उनकी एडवर्टाइजिंग सारी यूथ रिलेटेड होती है, राइट. तो ये जो ड्रामा है और इस किस्म के जो ड्रामे हैं वो उस नस्ल को या उस जनरेशन को कल्टिवेट कर रहा है जो ड्रामा नहीं देख रहा. इंजॉइंग इट ट्रमेंडसली. मुझे साद फरीदी और नुमान एजाज की सीन बहुत अच्छे लगे, दो भाइयों के बीच में जो आई लव दो सीन्स. वो जो दो भाइयों के बीच में जो डिस्कशन होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है उनका, जो पेरेंटिंग में जो डिफरेंसेस हैं. आई थिंक ये जो दो बाप जो हैं, जो दो भाई जो बाप बने हुए हैं इस ड्रामे में, दे बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड बोथ हैव डन अ वेरी गुड जॉब. एंड आई रियली एंजॉयड साद्स वर्क. आई विल कम टू एक्टिंग लेटर. लेकिन मुझे जो इन एपिसोड्स में जो ज़्यादा मीट एंड पोटैटोज नज़र आए वो वाज विद सुलेमान's कैरेक्टर. एंड इट्स स्टिल फैंटास्टिक. बहुत अच्छे इसमें मोमेंट्स आए. वली का एक जो एक डिशेवल्ड सॉर्ट ऑफ लुक आता है, बिकॉज ही इज़ बीन आउट ऑफ द हाउस फॉर सो लॉन्ग. बेचारा वो होमलेस है, अपने वो बॉस के साथ रह रहा है और पैसे वैसे है नहीं, तो उसके एक लुक एंड फील भी जो बच्चे की चेंज हुई है वो भी बहुत ऑथेंटिक नज़र आई है मुझे. इवन दो ही इज़ बिकमिंग पॉपुलर, बट ही स्टिल स्ट्रगलिंग, राइट. सो आई थिंक इसमें ऑथेंटिसिटी बहुत है, विच आई रियली एंजॉय अबाउट दिस ड्रामा. किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की जा रही. टू थम्स अप. मरीना जी. सो जो लोग कह रहे हैं कि एक ड्रामा हमारी यूथ को स्लो पॉइजनिंग कर रहा है. यस. एक ड्रामा. आप लोग सारे वापस स्कूल जाएं प्लीज़, बिकॉज इसका मतलब आपकी एजुकेशन ज़ीरो है. सॉरी, आई एम कमिंग ऑन लिटिल स्ट्रॉन्ग. मेरे लिए मैं सोशल मीडिया को ना, आप मुझे जितनी गालियाँ देना चाहते दे, मैं पढ़ूंगी भी नहीं, कोई बात नहीं. इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट सीरियसली, आई मीन, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. सोचें तो सही, आपकी अपनी सोच कहाँ है. एक बंदे ने या एक बंदी ने या एक प्लेटफॉर्म ने एक चीज़ शुरू कर दी, आप बस धड़ाधड़ उसके साथ चले जाएंगे. आप लोगों का दिमाग ख़राब है. दिस एज नादिया सेज दैट टिल लास्ट वीक एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, सडनली इट्स गॉन नेगेटिव. चलो, मे बी देयर इज अ साइलेंस. या तो ड्रामे में ऐसी कोई चीज़ होती. हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि देयर इज नथिंग. अभी तो खैर ऑल भी हार्मलेस हो गया. अभी तो इट्स बिकम इवन मोर हार्मलेस. अब एंड आई विल चेंज माई, मैंने शहरोज से कहा था कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है, अब मैं कहूँगी ये मेरा फेवरेट है. जस्ट बिकॉज यू ऑल से एक सर्टन लेवल हमने एक सोसाइटी में सर्वाइव करना है, बट यू कांट लेट देम डिक्टेट योर लाइफ. आप सोसाइटी आपको कैसे, उनको क्या पता आपके घर के अंदर क्या हो रहा है. दे डोंट नो. ओनली यू कैन फेस दैट. जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तब आपको पता चलता है कि क्या हो. पीपल डाई ऑन द स्ट्रीट. एतराज इस सीन पे था कि माँ ने खुद कैसे उसको कहा कि तुम्हारा वो चार्जर नहीं, तुम्हें तो बात करनी होगी वहाँ पे. ये कैसी माँ बेटी का रिलेशन है कि माँ इतनी खुल के बेटी को बात लेकिन कर रही है. उसने तंज किया है माँ ने तंज किया उसमें. हाँ? और दूसरी बात ये कि वही लड़की जिसका आपने दिखाया वो किस बात पे लड़के से लड़ाई करती है कि मैं इतना तुम में इन्वेस्टेड हो गई थी, मैं सोच इतनी तुम्हारी तरफ थी कि मैं अपने टेस्ट नहीं दे सकी, और वो कहती कि मैं तुम्हें डिस्टेंस रखूंगी. अब ये भी तो एक सबक है उसमें कि जब आप ऐसे अपनी यंग एज में आपका फर्स्ट फ्लिंग होता है तो आप इतने ही इन्वॉल्व होते हो. बिल्कुल. हाँ, इमोशनल आप, क्योंकि आप इमोशनली बहुत चार्ज होते हो. आपकी एज ऐसी होती है. माँ भी समझदार है, क्योंकि अगर देखें, अगर बच्चे इतने जिद पे आ जाते हैं ना, तो ऑप्शन क्या है माँ बाप के पास कि जी बेटर दैट शी इज ऑन द फोन रादर देन गोइंग टू सी हिम ऑल द टाइम, बिकॉज फिजिकल इंटरेक्शन के भी हम मोर डेंजरस ना. तो ये भी तो चीज़ें होती हैं. और वो सब चीज़ें, और उसको इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया गया, लेकिन लोगों ने उसको वही, ये तो देखें बस ये बेराह रवि का शिकार कर रही है ये, और टाइम लगेगा मुकर्रम, ठीक हो जाएंगे. एनीवे, तो 2 thumbs up, 3 thumbs up for Parvarish, Nadia. But I just have to say one more thing. The hero of the moment was Suleiman. Suleiman. Okay. जी. Yes. अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, अतीका जी. Both writing direction to even today is a 10/10. मरीना जी. 10. Obviously, I will always give it. नहीं, okay. Wait a second. Hello. Take it back. आपने इतनी mistake की. हाँ, I'll give, but in all the mistakes, 9 for writing, and
चलो आज 9 फॉर डायरेक्शन भी दे 9 दें। for लास्ट टाइम भी direction मैंने यही दिया था, बट डजंट मीन एनीथिंग। नादिया माय फेवरेट। सही इस दफ़ा तो डायरेक्शन को 8 और राइटिंग को भी मैं 8 बिकॉज आई डिड हैव दीज क्वेश्चंस। स्टिल गुड नंबर्स। तो जी हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,400 और परवरिश से किरण सदीकी के हिस्से में आए हैं 5,961। 29% बनते हैं 2.9 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500 और परवरिश से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 5,691 और ये 28% बनते हैं 2.8 और ये थर्ड हाईएस्ट है। मुकाबला बहुत सख्त हो गया है, अदरवाइज परवरिश से ज़्यादा नंबर वोटिंग लेके जा रहा था। अब बात कर ली जाए, इस दफ़ा किसकी बात करें? वली और फिर आई थिंक एना आसिफ। शी इज वेरी गुड इन शीज वो एक सीन में वो बहुत ज़बरदस्त। ऑस्कर। So believable, so honest to his character and his craft, and बहुत अच्छे मज़े के सीन किए. So I'm going to give him a 10, and for her also as well, for Anna. Anyway, so for both the children, I will give them a 10 each. मरीना जी 10 for her. I think Wali also, what a multi-talented kid. I mean, look at all the songs that we are getting to listen to. What a beautiful voice this boy has. What a lovely face he has. And with that lovely face, he's such a good actor. Very, very good. I think I'm just going to give them a 10 because these are kids who have taken on such complicated characters. And with a good team, आप देख सकते हैं कि आप एक एक्टर को किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। नादिया मैं तो बाकी समर तो थ्रू आउट और यहाँ उसका गुस्सा, बस वो मुझे उस जगह लगा। वो तो खैर डायरेक्टर ने इसको कहा होगा कि इतना लाउड ऊपर से आओ कि बस, लेकिन इसकी वो फ्रस्ट्रेशन, सेल्फिशनेस, लैक ऑफ एम्पैथी नज़र आया। बल्कि कहीं स्नॉब भी लगा है, बदतमीज़ किस्म का। और एंड में माया का कहना ना, माया फोकस वो बहुत अच्छा था। तो याद है बहुत 10 अमेजिंग। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस क्या कह रही है? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और एना आसिफ के हिस्से में आए हैं 2,114। 8% बनता है 0.8। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,800 और समर जाफरी के हिस्से में आए 2,594। 14% बनते हैं 1.4 इनको मिले हैं। तो नंबर्स अच्छे मिले हैं। और अब नादिया मेरा आपसे सवाल है, क्या? अगर मैं ब्रेक पे चला जाऊं हाँ. तो चले जाओ। ब्रेक से आके मैं रिव्यू कर लूं, तो आ जाओ, महीना जी से स्टार्ट कर लूं, कर लो, वो मैं मंटो नहीं हूं भी हो सकता है। हो सकता है। शॉर्ट नहीं, ब्रेक में नहीं मर जाओ, मरना ज़रूरी है उसमें, तो मर जाओ। दे में समझ आइए लेके जरा। ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं मंटो नहीं हूं की बात होगी और शुरू करेंगे मीना जी आपसे। अब इस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही खास, आजकल सबका फेवरेट चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक अच्छी न्यूज़ आपको देता चलूँ कि हमारे जो लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स है पूरे साल के कंपाइल हो चुके हैं। और आपको पता है जब पूरे साल रिजल्ट्स कंपाइल होते हैं तो ड्रामा आइकॉन अवार्ड आता है। फर्स्ट तो आ चुका था जो आपने देखा था और बहुत सराहा था, जिसको अब सेकंड ड्रामा आइकॉन अवार्ड आने वाला है यानी कि 2024 में। और ये ट्रॉफी जो है देखते हैं किस किस के पास जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ होने वाला है। लेकिन उससे के साथ ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है वो है मैं मंटो नहीं हूँ। तो नादिया मैं रिव्यू स्टार्ट कर लूँ? कर लो। मरीना जी जी तो बड़े मार खा लो, कर जाओ, देख लो। मैंने जी आपको कैसा लगा? मैं मंटो नहीं हूँ। A lot happened. काफ़ी चीज़ें कहानी फिर भी मुझे नहीं समझ आ रही क्या है, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या है? तो मजे से कह रही, समझ नहीं आ रहा क्या है। नहीं तो नहीं ना, मीनिंग आई डोंट नो विच डायरेक्शन इट्स गोइंग इन। एक गुंडे की बेटी आ गई है कॉलेज में बस, और उसकी एक लाइफ है, मंटो की एक लाइफ है, लेकिन व्हाट इज़ द स्टोरी, वेयर आर वी गोइंग, कॉन्फ्लिक्ट क्या है,
I mean, दो they- फैमिलीज में इतना कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, that's the side story. When we talk about The main Manto, story. the main story, ठीक है? So उसके एक हल्का सा शोशा इन्होंने छोड़ा इस वाले एपिसोड में. So I'm still not on board of where we are going with this. जैसे अब मोहरा में आपको पता है कि आगे एक आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना कि अभी ये लड़की क्या करेगी. You know, there is a path to that. वो मुझे अभी तक मंटो में नहीं आया. अभी मंटो is isolated इन द सेंस के मिनियमिन के घर में उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स चल रही है, इनके घर में एक पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द थिंग कि वो मारना चाह रहे हैं, कोई प्लान बन रहा है, यू नो, आई दैट्स व्हाट आई मीन. आई डोंट नो व्हाट दी. अगर आप मुझे बताए वन लाइनर, तो आप अगर कहते हो कि एक आदमी की कहानी है जो जिसका नाम मंटो है लेकिन वो बिल्कुल मंटो की तरह नहीं है, ठीक है, सो इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू सी मंटो बिकमिंग अ मंटो. इज दैट द स्टोरी? आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज. सो दैट्स द थिंग. बट विद इन द थिंग आई थिंक इस इन दो एपिसोड्स में कहानी में बहुत कुछ हुआ, लाइक द पार्टी सीन, द बॉय कमिंग, द स्लैप, द बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट was my favorite scene, which was the last scene of the second episode, which was, what is his boy's name? Azan and Hajra. Oh my God, I thought that scene was so beautifully done, so beautifully acted. I understood it because the language was easy. I have a few questions, हमेशा से, but I would say it was a 2 thumbs up for मैं मंटो नहीं हूँ. तो नादिया, क्या आप रेडी हैं? रेडी. अच्छा, तो मुझे जो इतने प्यार से साइमा बोल रही है ना, मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ी विलन होगी. मुझे लगता है कि इन्होंने ही कुछ, क्योंकि इनका हिसाब पूरा नहीं हुआ, इनको सुलह नहीं चाहिए, और मुझे अब लग रहा है कि ये कुछ ऐसे हालात पैदा करेंगी कि और कत्ल गारत हो. शी वांट्स ब्लड, क्योंकि इसके बच्चे मरे हैं, इसका मियाँ मरा है, तो इसको तो रिवेंज लेना है. बाकी सबका ऐसा लॉस नहीं जो इसका हुआ है, और अभी बड़े बेटे ने भी आना है, तो अभी और भी चीज़ें आएंगी. 5th 6th वाज अ लॉट बेटर. पिछले एपिसोड से ये मुझे ना हल्का लगा, इजी टू वॉच, इंजॉयबल, और कुछ हल्का लगा इन द सेंस अच्छा लगा आपको? हल्का दोनों तरह लगता है ना, कभी कभी फिलॉसफी इसमें ज़्यादा हो जाती है फॉर माई टेक. देखिए, ये जो मंटो है ना, मंटो अंकल के बेटे हैं वहीं. मंटो अंकल का पता है? इसके फादर थे. क्या बोला? हाँ, मतलब वो वाला मंटो नहीं है, मंटो एक ज़ात भी होती है, उस तरह से ये वो वाला मंटो है. और जो इसके अंकल आ गए ना चेक देने का, $10 लाख का चेक आया है, $1 मिलियन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था भाई. हाँ, $1 मिलियन ले ही लो. तो और वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये. अगर आपको लगता है बाप बेटे के रिश्ते की प्राइस है तो पहले मैं चेक करूँगा फिर लूँगा. पता नहीं, वो भी अनएक्सपेक्टेड था, बट वहाँ हमारी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. तो कुछ ऐसे बड़े मज़ेदार सॉलिड सीन्स थे. कुछ लाइन्स बड़ी अच्छी थी, हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट जनरली मतलब आई एन्जॉयड. ये मुझे पहले 2 एपिसोड्स हैं कि मुझे मज़ा आया वाकई. ये 2 thumbs up for मैं मंटो नहीं हूँ. अत्तिका जी, सबसे आपका फेवरेट ड्रामा था? मर्दों की जंग में औरत से बड़ा हथियार नहीं होता. भाई इट सेज इट ऑल. मेरा मतलब है, क्या जुमला था उसमें. अतीका बजूका है और मिसाइल है. सुपर 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 एंड क्या जुमले. एंड ये आगे जाके सही बात है, ये जो फुप्पो है ना, ये बहुत बड़ी गेम खेलने वाली है, क्योंकि अभी एक हल्का सा इन्होंने आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाया है. जब वो फ़ोन बंद कर देती है मियाँ जी का. फ़ोन बंद नहीं, उन्होंने एक शोशा छोड़ा है ना, जो देखिए कहने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई वो वहाँ पे कोई हादसा हो गया था, और उसने अल्फाज क्या चुने? क्यों बोला? छेड़ा छेड़ा छाड़ी. तो वहाँ पे जो ये आग जलाने की कोशिश थी वो शुरू हो गई है. तो अगर तो वो नहीं इस कोशिश में थी तो यहाँ ना कहती. कहा ही इस वजह से कि ये फिर इनके अंदर एक आग जले और ये दुश्मनी पे जाएं और वो करें जो ये करवाना चाह रही हैं, जो ये लोग नहीं कर रहे. इनको बदला चाहिए, इनको खून चाहिए. सो आई जस्ट एंजॉयड द एपिसोड्स. मुझे भी स्टोरी का ये एंगल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि एक खातून है जो बदले की आग में जल रही है, बाकी सब लोग सुलह करना चाह रहे हैं, और देखने में वो कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत ही काम, रिलैक्स. और ये जुमला देखें, मर्दों की जंग में औरत से बड़ा हथियार नहीं होता. अब नो वुमन, यू कैन इवन लुक एट हेलन ऑफ ट्रॉय ना, और एंड अक्सर बहुत सारी जंगें हमारी हिस्ट्री में हैव बीन फॉट ओवर वुमेन आल्सो ना. दुनिया की हिस्ट्री में वो वो औरत की वजह से मसला हुआ है, औरत की वजह से
मसला हल भी हुआ है इन द पास्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. सो इट्स अ वेरी ख़तरनाक स्टोरी. और ये जो फुप्पो है ना, ये आगे जाके और भी रंग दिखाएंगी अपने. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द कमिंग एपिसोड्स. राइटिंग और डायरेक्शन, मरीना जी. I'm going to give the writing, I think I'll give them both an 8. 8. नादिया. शूट बहुत खूबसूरत. तो आई विल गिव राइटर 8 एंड डायरेक्टर ऑल्सो. जी अतीका जी. सो बेसिकली इसकी विंडो ड्रेसिंग बहुत अच्छी है. फ्रेम, फोटोग्राफी, पीपल स्टाइलिंग. आपने विंडो ड्रेसिंग बोला, मुझे बेकरी. हाँ तो सही बात तो सही है ना. विंडो ड्रेसिंग ही होती है ना. सारा हमने एक ऊपर एक एम्बियंस और एक फसाड बनाया हुआ है सारा. तो फॉर राइटिंग आई एम गोइंग टू गिव अ 9 ओनली बिकॉज ऑफ दिस छोटे मोटे वो जो टाइमलाइन इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं. एंड फॉर डायरेक्शन आई विल गिव एन 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. उनको कितना समझ आ रहा है ड्रामा, अभी पता चल जाएगा. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,400 और मंटो के हिस्से में यानी कि खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 5,669. 28% बनते हैं. 2.8. सेकंड नहीं, थर्ड हाईएस्ट हैं. थर्ड हाईएस्ट So हैं. Sher is still taking it. यस. अच्छा ये जुमला सॉरी आई एम सॉरी मैं कहा चचोरे दाना डालते हैं, ये पुप्पो कहती है उससे. आई थॉट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन आल्सो. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 20,500 और नदीम बेग के हिस्से में आए हैं मैं मंटो नहीं हूँ से 5,950. 29% बनते हैं. 2.9 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. सज्जल एंड आजान. भैया जी. I'll give him an 8, definitely. I'll give him an 8. सज्जल अली. Sajjal, so I will give Sajjal a 9. 9 फॉर सज्जल एंड 8 फॉर आजान. नादिया खान. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद अजान्स वर्क. एक तो उसकी आवाज़ जब एक्टर की हो जाए ना, ये स्ट्रॉन्ग मैच्योर आवाज़, आधी गेम तो वहीं जीत लेते हैं. और फिर इसका अपीयरेंस, हाजरा के एक्सप्रेशंस देखो ना, आगे से भी आ रहे हैं ना एक्सप्रेशंस. तो हाजरा उसकी परफॉर्मेंस को और चार चांद लगा रही है. तो आई गिव सज्जल एन 8 एंड अजान अ 9. अदीगा जी. वहाँ पर 8 अजान को मिले, 9 सज्जल को. यहाँ पे 8 सज्जल को, 9 अजान को. आप क्या फैसला करेंगी? मेरा ये कि अजान बहुत अच्छा लग रहा है. ही इज लुकिंग सुपर गुड. दिस रोल इज सूटिंग हिम वेरी मच. आई विल गिव हिम अ 9. एंड सज्जल लवली, आई लव हर वर्क, स्वीट ब्यूटीफुल आईज. तो 8. ओके जी. ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और सज्जल के हिस्से में मैं मंटो नहीं हूँ से आए हूँ मैं मंटो नहीं हूँ से आए हैं 5,416. 22% बनते हैं. 2.2 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,800 और मैं मंटो नहीं हूँ से आज़ान समी खान के हिस्से में आए हैं 302. 1% बनते हैं. 0.1 इनको मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ का रिव्यू. अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए. इंटरेस्टिंग ड्रामा है, डिफरेंट ड्रामा है. तो जी ये हमारे आज के 3 ड्रामा से अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा. कल की एपिसोड भी बहुत ही खास है. उसमें 2 ड्रामों का रिव्यू होगा जिनमें नादिया अपनी राय का इजहार करेंगी मोहरा पे और मरीना जी करेंगी शेर पे और अतीका जी रहेंगी खामोश. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें क्योंकि हम सब कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं और आपकी जो भी आ रहा वहाँ पे आ रही होती है उससे हम अपने शो को मज़ीद बेहतर भी बनाते हैं. इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त. लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.